पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज रामस्वरूप वर्मा के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम द्वारा नकली शराब बनाने एवं बिहार राज्य में आपूर्ति करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 200 लीटर क्षमता के 3 प्लास्टिक ड्रमों में कुल 600 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, अनुमानित कुल कीमत 10 लाख रुपए, एक प्लास्टिक जरी कैन में लगभग 46 किलोग्राम कैरेमल रासायनिक पदार्थ, 5 लीटर क्षमता के एक जरी कैन में 5 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट / एसेंस फ्लेवरिंग सब्सटेंस, 3 प्लास्टिक बोरियों में कुल 160 यूनाइटेड स्पिरिट अंकित, पैकिंग टेप, 400 प्लास्टिक बोरियों में कुल 36,000 विभिन्न आकार 180 मिलीलीटर एवं 375 मिलीलीटर की कांच की शराब की शीशियां, टूटी हुई शीशियों सहित एक ट्रेलर वाहन संख्या NL01AA9920, अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। सोमवार को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बट्ट स्थित मामा ढाबा परिसर में ट्रेलर संख्या NL01AA9920 खड़ा है, जिसमें अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री लदी हुई है। सूचना पर तत्काल थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रेलर की ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए विधिक तलाशी लेने के दौरान ट्रेलर के अंदर से भारी मात्रा में 200 से 200 लीटर क्षमता के 3 प्लास्टिक ड्रमों में कुल 600 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, कैरेमल शराब में प्रयोग होने वाला एसेंस फ्लेवरिंग सब्सटेंस, यूनाइटेड स्पिरिट ब्रांड का पैकिंग टेप तथा विभिन्न आकार की लगभग 36,000 कांच की शराब की शीशियां बरामद हुईं। बरामद समस्त सामग्री अवैध रूप से नकली शराब तैयार कर उसकी पैकेजिंग एवं ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिक्री किए जाने में प्रयुक्त होने वाली पाई गई। मौके से ट्रेलर सहित समस्त सामग्री को कब्जे में लेते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर धारा 60/62/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 319, 318, 4, 338, 336, 3, 340, 2 BNS पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिओम पंवार पुत्र सतबीर निवासी ग्राम खाचरोली, थाना शालावास, जनपद झज्जर, हरियाणा, उम्र लगभग 39 वर्ष, दिनेश पंवार जाट पुत्र दिलबाग सिंह निवासी ग्राम खाचरोली, थाना शालावास, जनपद झज्जर, हरियाणा, उम्र लगभग 32 वर्ष है। पुलिस अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने संचालकों की सफल योजना पर पंजाब के खन्ना, जिला लुधियाना से शराब निर्माण में प्रयुक्त रेक्टिफाइड स्पिरिट, कैरेमल फ्लेवरिंग एसेंस, पैकिंग टेप एवं विभिन्न ब्रांड की खाली कांच की बोतलें लेकर बिहार झारखंड सीमा स्थित हरिहरगंज क्षेत्र जा रहे थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त सामग्री को आपस में मिलाकर नकली शराब तैयार की जाती थी तथा विभिन्न प्रतिष्ठित शराब कंपनियों के नाम एवं पैकिंग का प्रयोग कर उसे असली शराब के रूप में बिहार राज्य में अवैध रूप से बेचा जाता था। बरामद माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त बिल्टी एवं अन्य परिवहन अभिलेख फर्जी थे, जिन्हें केवल पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से तैयार कराया गया था। गिरोह के सरगना एक ही पंजीकरण संख्या का उपयोग विभिन्न वाहनों में कर अवैध शराब की तस्करी कराते हैं तथा संपूर्ण नेटवर्क का संचालन व्हाट्सएप कॉल एवं मोबाइल के माध्यम से करते हैं। रास्ते में खर्च हेतु गिरोह के संचालकों द्वारा फोन पे के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी तथा उसी धनराशि से टोल टैक्स एवं अन्य खर्चों का भुगतान किया जाता था। बरामद सामग्री के संबंध में उनके पास कोई वैध लाइसेंस, अनुमति पत्र अथवा अधिकृत दस्तावेज नहीं है तथा स्वीकार किया कि उक्त समस्त कार्य अवैध रूप से किया जा रहा था। हम लोग थोड़ी देर में यहां से आराम करके हरिहरगंज के लिए निकलने वाले थे कि आप लोगों के द्वारा हमको पकड़ लिया गया।
देखिए, प्राप्त इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सोनभद्र पुलिस द्वारा लगातार जो नशे के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, उसी के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने एक ट्रक को डिटेन किया, जिसका नंबर NL01889920 करके है। इस ट्रक को जब चेक कराया गया और इसमें सामान देखा गया, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारी मात्रा में कांच की बोतल थी, जो शराब की बोतलें होती हैं उस प्रकार की ये बोतल थी। जब और गहराई से इसमें जांच की गई तो अंदर बड़े बड़े ड्रम्स दिखाई दिए। उन ड्रम्स को जब चेक किया गया तो लगभग 600 लीटर का रेक्टिफाइड स्पिरिट उसमें मौजूद था, जिससे शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अंदर और उसमें छिपा करके जो रखा गया था, उसमें एक कैरमल एक सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ, जिससे शराब को कलर दिया जाता है। 46 किलो का ये मिला है। साथ में 5 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट जो शराब को फ्लेवर देने के काम में आती है, वो भी आता है। 3 की प्लास्टिक बोरियों में 160 पैकेजिंग टेप मिले हैं, जो यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी का उसमें अंकन है। 400 प्लास्टिक बोरियों में लगभग 36,000 विभिन्न प्रकार की, जिसमें 100 ml, 80 ml और 375 ml की कांच की बॉटल्स हैं, जो शराब की कंपनियों की हैं, और कुछ उसमें टूटी शीशियां भी बरामद हुई हैं। इसमें एक ट्रक मिला है पुलिस को, और 2 अभियुक्त हरिओम और दिनेश पवार इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो ट्रक है, ये लुधियाना साइड से निकल करके उड़ीसा की साइड जा रहा था, और इसमें इनको समय समय पे इनके हैंडलर्स द्वारा VOIP कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके इनको निर्देशन दिया जा रहा था। इसमें जो बिल मिले हैं, उसमें उड़ीसा का सुंदरगढ़ जगह का नाम इसमें प्रेषित, और बिल सिर्फ कांच की बॉटल्स था, जिसमें लिखा गया था कि कांच की बॉटल्स इससे परिवहन किया जा रहा है। लेकिन इसको हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट को बुला करके चेक किया है। इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में ये रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह बरामद हुआ, जो कि नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होता है, और इससे अगर शराब बनाते तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लगभग की शराब इससे तैयार की जा सकती थी। कहाँ बनाते थे और कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए, ये जो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें बिल के हिसाब से लिखा था कि उड़ीसा की तरफ इसको ले जाना है, पर अभी हाल फिलहाल में कुछ एक जगह पता किया जा रहा है, तो हो सकता है झारखंड में ले जा करके इसको वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती थी। इसमें अभी हम लोग को एंड टू एंड एनालिसिस करना है कि ये सामान कहाँ से निकला था, कहाँ जा रहा था, और जिस तरीके से ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुआ है, जो कि एक ऑथोराइज्ड गाड़ी में ही ट्रैवल कर सकता है, इसके लिए भी अलग से लाइसेंस जनरेट होता है, और छोटी मोटी इस तरीके के ट्रकों में इसको नहीं ले जाया जा सकता है, और इसकी मूवमेंट यूपी में जो होती है वो डिजिटल लॉकर के थ्रू की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं से इन्होंने चुरा करके इसको दूसरी जगह ले जा रहे थे, जहाँ पे इलीगल मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। सामान पकड़ा गया है, ये नकली शराब बनाने को लेकर था, जहाँ बड़ी घटना हो सकती थी अगर नकली शराब बनती थी। बिल्कुल, देखिए, इस तरीके के नकली शराब के प्रकरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, राजस्थान, बहुत सारी जगह इस तरीके के केसेस आते हैं, जहाँ पे इस शराब को बनाया जाता है, उसमें टेंचर वगैरह और अन्य सामग्री डाल करके उसको कलर किया जाता है, और जब इसका लोग सेवन भी कर लेते हैं तो डेथ हो जाती है, और कई बार ऐसी संख्या हुज ट्रेजेडी जिसे कहते हैं, बहुत सारे राज्यों में हो चुकी है। जैसा कि बताया गया कि जो तस्करी का तरीका है, ये बोरियों में छिपा करके इसको लाया जा रहा था। सिर्फ ऊपर की तरफ बोरिया कांच की शीशी की मौजूद थी, जिसमें अगर कोई GST का बिल देखता है तो उसको लगता है कि शायद ये कबाड़ की कांच की बोतलें हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ ढंग से गहराई से जांच की गई तो ये सारे सामग्री हमको बरामद हुई है। इसमें अभी कई सारे अभियुक्त हैं, कई सारी कंपनीज हैं, जिनको हम लोग को पूछताछ करना और एंड टू एंड एनालिसिस करना है। कितनी गाड़ियां चलाते थे? देखिए, NL01889920 करके जो ट्रक बरामद हुआ है, अभी जो हमने जानकारी की है, 30 तारीख के आसपास ये बिहार में समस्तीपुर में भी एक ऐसा एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें नकली शराब लदी हुई थी, जो कि सेम नंबर का था। अभी टाटा कंपनी के विशेषज्ञों को बुला करके जांच की जाएगी कि इसका ओरिजिनल चेसिस नंबर और ओरिजिनल इंजन नंबर क्या है, क्योंकि वो इन्होंने मिटा दी है। सर,
टीम को कुछ इनाम दिए इसमें, जो टीम में सफलता पाई? 10,000 रुपए का नाम टीम को दिया जा रहा है। और इसमें भी सर और वांछित भी है? इसमें बहुत सारे अभी वांछित होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइवर है, कैरियर्स है जो अभी बरामद हुए हैं, जहां से सामान चला था और जहां जा रहा था, उन सभी के ऊपर अभी काम किया जाए।